सुन्नी जन्नती मुसलमान, इनके अब्बा की जन्नत है, इतना कॉन्फिडेंस है। हाँ जन्नत, हम ही जन्नत में जाएंगे, टिकट है आपके पास में जन्नत जाने का। जो यकीन तुम्हें अपने जन्नती होने पे है, क्या ये यकीन सहाबा को नहीं था, जिनके पास कन्फर्म टिकट था जन्नत का, VVIP का। तो अल्लाह फरमाता यूरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। मुजरिम उस दिन अपने चेहरे से पहचाना जाएगा, उस दिन मुजरिम अपने चेहरे से पहचाना जाएगा। यूरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, पहले नबियों की उम्मतों में मामलात ये थे, अगर आदमी कोई जुर्म करता था अंधेरे में तो उसकी पेशानी पे उसका गुनाह लिख जाता था, और जब आबादी में निकलता तो लोग जान जाते इस कमीने ने ये गुनाह किया है रात में। कुछ के दरवाजों के ऊपर लिखा जाता था कि इस शख्स ने ये गुनाह किया है। अल्लाह ने तुम्हारी पर्दा पोशी कर रखी है खैर से, इसलिए बचे हुए हो कि तुम मुस्तफा की उम्मत हो, इसीलिए बचे हुए हो। वरना हम कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं कि स्पेशली कोई हमें अलग से मकाम हासिल है। जो मकाम हासिल है वो गुलामी मुस्तफा की बुनियाद पे हासिल है। तो युरफुल मुजरिमून बिसीम, मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। आप चलते भी, आप भी ट्रेन वगैरह में चलते होंगे, अगर कोई बेटिकट होता है तो टीटी उसी कंधे पे हाथ रखता है, यानी कि उसके जुर्म का उसका चेहरा गवाही देता कि यही बेटिकट है। 99% केस ऐसे होते हैं कि टीटी बेटिकट वाले को ही पकड़ता है और उसका गुमान गलत नहीं जाता, इसलिए कि मुजरिम के चेहरे से हवाइयां उड़ती रहती हैं, वो चेहरा पहचान लेता है। जब दुनिया का एक टिकट चेकर बगैर टिकट चलने वाले मुजरिम को पहचान लेता है तो क्या अल्लाह नहीं पहचानेगा? अल्लाह फरमाता यूरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, अल्लाह उस दिन मुजरिमों को उनके चेहरों से पहचानेगा, यही वो मुजरिम लोग। फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, जब मुजरिम पहचान लिया जाएगा तो उसे जुर्म की सजा मिलती है ना, तो क्या सजा मिलेगी हशर के मैदान में? फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, ये दोनों पैर मोड़कर पीछे से लाकर पेशानी के बाल के पास जकड़ के बांध दिया जाएगा। जरा यहाँ ऐसे करके बताओ तो लोग कहेंगे दुनिया का 8वां अजूबा है। ये पैर पीछे से मोड़ कर लाके फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, यहां लाके बांधा जाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमत झुटलाओगे? उसके बाद रब फरमाएगा जहन्नम में डाल करके, हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, यही वो जहन्नम है मिस्टर जिसका तुम इनकार करते थे। उलमा की बात नहीं मानते थे, खुतबा की बात नहीं मानते थे, अल्लाह रसूल की बात तुमने नहीं मानी ना, यही वो जहन्नम। अब चल भुगतान कर, चल जहन्नम में। जन्नतों की बशारत तो आपने बहुत जितने हमारे मौलाना, सुन्नी जन्नती मुसलमान, इनके अब्बा की जन्नत है, इतना कॉन्फिडेंस है। हाँ जन्नत, हम ही जन्नत में जाएंगे, टिकट है आपके पास में जन्नत जाने का। जो यकीन तुम्हें अपने जन्नती होने पे है, क्या ये यकीन सहाबा को नहीं था, जिनके पास कन्फर्म टिकट था जन्नत का, VVIP का? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रात रात भर अल्लाह के डर से रोते थे। क्या कहते हैं, काश मेरी मां मुझे पैदा न करती, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूं? काश में बकरी का बच्चा होता, लोग काट के मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? काश में कोई तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? ये कौन कह रहा है? जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी। ये वो बोलता है जो नबी के मुसल्ले का पहला वारिस है। ये वो बोलता है जिसके इस बारगाह में अल्लाह के फरिश्ते रब का सलाम लेके आते हैं। ये वो अबू बकर सिद्दीक है जो रोते हैं अल्लाह के डर से।
जिनको पता ही नहीं बेटो, वेटिंग लिस्ट टिकट लिए बैठे हैं, हम अभी जन्नत में जाएंगे। हज़रत उमर आका फरमाते लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्न ख़त्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि वो नबी बन के आता। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं आसमान में जितने सितारे हैं उतनी नेकियां उमर के पास में है। मेरे नबी फरमाते उमर तेरी शान ये है, तू जिस गली से जाता है शैतान अगर जान ले कि उमर इस रास्ते से आ रहा है तो डर के मारे दूसरी गली भाग जाता है। ये वो उमर है। अल्लाह के डर से इतना रोते थे, आंसू बहते बहते दोनों गाल पे नालियां बन गई थी। ये वो उमर है। रोते फरमाते हैं मुझे डर लगता है अगर दरियाए फरात के किनारे खुजली में मुब्तला कोई कुत्ता मर गया तो अल्लाह अगर मुझसे पूछेगा उमर मेरी एक कमजोर मखलूक नहरे फरात के किनारे मर गई, तूने उसकी खबरगिरी न की, मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा। वो रोते हैं जिनको नबी फरमाया जिसे जन्नती देखना है उमर को देख ले, जिसे जन्नती देखना अबू बकर को देख ले। अशराए मुबश्शरा 10 वो सहाबा जिनको मुस्तफा करीम ने दुनिया में जन्नती होने का टिकट दिया है। और यूं तो हर सहाबी नबी जन्नती है, जन्नती है, जन्नती। व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह फरमाता हमने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया है। वो तो इतना रोते हैं यार अल्लाह के डर से। आपको भी कभी रोना आता है अल्लाह के डर से? अम्मा मर जाए तो रोए, अब्बा मर जाए तो रोए, बिल्ली मर गई तो रोएंगे, कुत्ता मर जाए तब रोए, मकान गिर गया तब रोए, बारिश ज्यादा हो जाए, तूफान आ गया, मकान बह गया तब रोए। जनाब कभी अपने गुनाहों पे भी रोया कीजिए, अपनी खताओं पे पश्चिमान हो जाए, शर्मंदगी की आंसू बहाए ना अल्लाह के दरबार में, कभी रोया कीजिए। दिल बहुत गंदे हो गए हमारे, सिर्फ कपड़ा गंदा नहीं होता है, दिल भी गंदा होता है। अगर इस पर पान की एक छोटी सी छींट आ जाए ना, अरे यार ये अच्छा नहीं लगता यार, ठीक। हम इसको धुलने के लिए क्या करते हैं? नींबू का रस निचोड़ेंगे, घासलेट की 2 बूंद डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, आला वाला लेके आएंगे, रगड़ घिस तब ठीक। हाँ अब ठीक। कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसके लिए ये है सिस्टम कपड़े को धुलने का, धब्बा को धुलने का। क्या दिल नहीं गंदा होता है? कपड़े गंदे हों तो उन्हें लिक्विड से धुला जाता है, सर्फ से धुला जाता है, घासलेट के चंद बूंद टपका कर धुला जाता है, नींबू का रस निचोड़ा। दिल गंदा हो तो कैसे धोया जाए? तो पहले के जो पीर थे वो बताते थे, अब की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो इसको पढ़िए मुरीद की तेरी ऐसी तैसी मुरीद की, लाख नोट कमा के हमको देके जा, हम अपनी बिल्डिंग बनाए। हुजूर रफीक मिल्लत अल्लामा सैयद नजीब हैदर साहब क़िबला मारा रबी दामत फैज़ुल आलिया फरमाते हैं पीर की दुआ से मुरीद साइकिल नहीं खरीद सका, और मुरीद के नजराने से पीर BMW में घूमता है। क्या बात, यही है ना। पहले के लोग जो पीर थे ना, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा, दजला के रेत पर जन्नत का महल बनाकर बेचने वाले बहलोल भी अल्लाह को प्यारे। हम घूमते रहे दरिया के रेत पे दजला के, तस्वुरात की दुनिया में बहलोल याद आए। यही वो रेत है जिस पे बहलोल दाना जन्नत बना के बेचते थे। जुबैदा का महल भी देखा और बहलोल का आस्ताने करम भी देखा बगदाद में, और वो दजला का रेत भी जिसपे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम आजम, गौसे आजम, जुन्नून मिस्री, बशर हाफी, अबूबकर शिबली, हजरत जुनैद बगदादी, सिर्री सख्ती, मारूफ करखी, सरकार हजरत अबू यूसुफ
इमाम अहमद बिन हम्बल, ये औलियाए किबार जिस रेत पे बैठ के हदीस याद करते थे, उस रेत पे हमने सैर करते करते ये देखा है। यही वो रेत है जहां जन्नत बना के एक दीवाने ने एक बादशाह के बीवी के हाथ पे बेचा था, और वाकई वो जन्नत थी। अब वो पीर कहां यार, अब वो पीर कहां? पहले के पीर मुरीदों की दिल की इस्लाह करते थे। जिसके यहां जाते थे उस घर भर को नमाजी बना के लौटते थे। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तेरे घर में आइंदा नहीं आऊंगा, ये पीर तलकीन करता था। पीर पूछता था, जनाब जो खाना पकाया है तुमने हलाल पैसे का पकाया है कि हराम का पकाया है? जब वो पीर हुआ करते थे, अब कौन पूछता किसकी ऐसी तैसी, लाओ लूट लूट के, चाहे तुम्हारा जुए का अड्डा चल रहा हो चाहे शराब का, हमारी बिल्डिंग बननी चाहिए, इल्ला माशाल्लाह ये चल रहा ट्रेंड। ये हम जब बोलते हैं ना तो बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, हम देखते हैं जो वही बोलते हैं भाई साहब। तो आका करीम की प्यारे दीवानों, ये दिल भी गंदा होता है, इसे कैसे धुला जाए? तो सूफिया फरमाते हैं जब दिल गंदा हो जाए ना, तो इसे धुलने के लिए शर्मिंदगी के आंसुओं की जरूरत पेश आती है। जब तुम्हारा पूरा घर सो जाए, चुपके से उठो, वजू बनाओ, मुसल्ला बिछाओ, और फिर अपने सर को सजदे में रखकर खुदा की दहलीज़े करम पर सुभान रब्बियल आला के लाहौती नगमों की सदा से माहौल गूंज जाए, आंसू छलक रहे हों, तो डॉक्टर इकबाल कहते मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अर्क़े इंफियाल। वो रोते थे रात रात भर, जिनके पास जन्नत का टिकट था, और हम सोते हैं दिन भर और रात भर जिनके पास वेटिंग लिस्ट है। हम भी मुंबई से पूरे मुल्क में चलते रहते हैं, कभी ट्रेन से, कभी प्लेन से, कभी फटफटिया से, कभी चार पहिया से चलते रहते हैं। लेकिन जब मुंबई से ट्रेन यूपी और बिहार की तरफ तशरीफ लाती है ना, है तो देखने के लायक माहौल होता है। एक कंफर्म टिकट है और उसके साथ 3 वेटिंग लिस्ट वाले। इसी पे बस नहीं, वो शक्कर वाला बोरा नहीं होता, वो भर के सामान बोरे में इतना बड़ा ड्रम लिया पानी का, वो भी उठाए लाया। अबे मरदूर यही मिलता है वो ड्रम, वहां से गुलाब के ला रहा है। ऐसे मुर्गा बन करके बंबई से लेकर के गोरखपुर तक आते देखा लोगों। संडसवा में 3-3 बैठे रहते हैं मरदूर। हाँ, अगर किसी को इस्तिंजा फिस्तिंजा लग जाए तो वहीं कर ले जहां बैठा हुआ है। तो एक बार हम भी थे, हमारे उस्ताद थे कहा शमसुद्दीन बहुत जोर से इस्तिंजा लगा हुआ है, हज़रत थोड़ी कोशिश कीजिए। कैसे कैसे करके वो बाथरूम करीब पहुंचे तो देखा 3 इसमें और 3 इसमें। हज़रत देखा, अरे बेटा थोड़ा निकल जा बाहर। कहा हम इधर मुंह कर लेते हैं, आप उधर कर लीजिए। इतना बड़ा मर्द कम 8 लाठी होती है, 12 छतरियां होती है, बांध के लाया हुआ है। अरे क्या यार, तभी हमारे यूपी और बिहार के लोगों को मुंबई लोग भैया कहते हैं, ये भैया लोग आ गए, मगैया लोग आ गए। आप साउथ का सफर कीजिए ना, सीट टू सीट आदमी होता है। मजाल है कोई वेटिंग लिस्ट वाला इंटर कर ले, 1 इंच ट्रेन नहीं बढ़ेगी। सबको निकालो जो बगैर टिकट के या वेटिंग लिस्ट वाले। और इधर पुलिस वाला भी महादज्जाल होता है, ला 50-50 रुपया ला जल्दी से। इतना बड़ा मजदूर से टुपिया ले रहा है, भर लेता है उसी पैसा। फिर जब सब लूट लेता है जाके आलक गिनता है कितना कमाया भी हमने। जी जी, ये हालात हैं। अर्ज करने का मतलब ये साथियों, जिस रब ने इतना खूबसूरत वजूद दिया है, क्या उसका हक नहीं बनता है? कुछ लोग शायद कहते होंगे यार जलसा कराने से क्या फायदा होता है, खासकर वो जो 1-2 बार सऊदी कमा के आ जाते हैं, पगला जाते हैं ना। हाँ,
इसका मतलब कुछ है। हाँ वहीं जाइए, वहीं। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग इस तरह के हैं, हम भी कहीं कहीं मिलते रहते हैं हमको भी। क्या फायदा है जलसा करने से, यही पैसा गरीबों को दे दीजिए, बेवाओं को दे दीजिए, यतीमों को दे दीजिए। जब तुम्हारे बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं तुम्हें गरीब याद नहीं आता है? भोपाल का इज्तिमा होता है, कई अरब रुपए खर्च होते हैं, अभी हुआ है, तब तुम मर जाते हो, तुम्हें गरीब नहीं याद आता है, बेवाएं याद नहीं आती हैं, यतीम याद नहीं आते हैं। सऊदी के लोग जिनकी खैरात खा करके तुम दज्जाल बन के लौटते हो सऊदी से ना, 23 सितंबर को पूरे गल्फ कंट्रीज में सऊदी दिन मनाया जाता है। जैसे हमारे देश में 15 अगस्त मनाया जाता है, ऐसे वहां पर 23 सितंबर को सऊदी डे मनाते हैं। जानते हो इसमें क्या होता है? अरब के अक्सर लोग नाचते हैं और गाते हैं, जुब्बा पहन पहन करके। कम बगत ऐसा नाचते हैं पूछो मत। 1-2 हजार नहीं, कई कई करोड़ रुपए, वो भी सऊदी रियाल की शक्ल में इन नचनियों की अय्याशी पे खर्च होते हैं। इन मर्दूदों से पूछो तब तुम्हें गरीब याद नहीं आता, यतीम याद नहीं आती तुम्हें, बेवाएं याद नहीं आती तुम्हें। जैसे कोई छोटा मोटा जलसा आदमी सुन्नी, वैसे भी गरीब आदमी माशाअल्लाह, हाँ कैसे करके बेचारा इकट्ठा करता छोटा मोटा, इसी बहाने कौम को कुछ दीन की बात मालूम हो जाएगी। लोग ऐसे भी दीन के करीब नहीं आते हैं तो कुछ दीन सीख लेंगे, कुछ मसले मसाइल सीख लेंगे। तो ज्यादा इस्तेसाल तो हमारे स्टेज से होता है, कौम को हमें कुछ बताना ही नहीं, ऐसा फॉर्म में रखना बेवकूफ बनाकर तुम खुश हो, हम जन्नत का टिकट तुमको देके जा रहे हैं। तो इसलिए इसका रिएक्शन ये होता है कि हर सुन्नी मुसलमान अपने को जन्नती मान के चल रहा है, हम ही जन्नत में जाएंगे। ये एक ऐसा खप्त है जिसका कोई इलाज नहीं। जन्नत में जाने और न जाने का इन्हिसार ईमान पर खात्मा होने पे है। अगर मौला मुसलमान होके मरे ना, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। मरो तो मुसलमान बन के मरो। अगर ईमान की हालत में मरे तब तो जन्नत में जाओगे। गुनाह की सजा वजा भुगतने के बाद ना कायदे से कुटाई उटाई होगी, उसके बाद फिर जाओगे जन्नत में। अगर ईमान पे खात्मा ना हुआ तो चाहे पीर साहब हो, चाहे मौलाना साहब हो, चाहे किबला साहब हो, चाहे काबा साहब हो, ऐसे झोंक दिए जाएंगे जहन्नम में। समझ रहे हो? तो जलसों का फायदा ये होता है कुछ समझने का, सोचने का मौका मिलता है। इसलिए उलमा को, खुतबा को चाहिए कौम को धोखे में ना रख करके कौम को कौम की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपको करना क्या है, ये एहसास दिलाने की जरूरत है साथियों। तो आजमा कर रहा था, हमने देखा है अभी इसी सितंबर में हम उम्रे पे थे, तो ओहो पूछो मजा, क्या नाचते बेटे। शहरों से बाहर निकल के देखिए इनकी वो बने हुई बिल्डिंगें, वहाँ इसी काम है, नाचने गाने का, शराब के बोतल उड़ेलने का, ये काम इनका है। तो ये जो सऊदी से 2-4 साल रह के आते हैं तो वो 2-4 अरबी सीख लेते हैं ना, हाँ टांग तोड़ अरबी, तो उनका खुतबा पढ़ते रहते। अरे अल्लाह के बंदे, जिस नबी के सदके में तेरे को पैदा किया गया, कम से कम उसका भी तो नाम ले ले। नबी का जिक्र आए तो चेहरा मुरझाता था दूध का, और सऊदी का सऊदी का कुछ मत कहो, क्या कहा जाए।
आका फरमाते ला तसुब्बुल अरब, अरब को बुरा मत कहना, इसलिए कि मैं अरब से पैदा हूं। हुजूर ने कहीं ये नहीं फरमाया कि अरबी को बुरा मत कहना। अबू जहल भी अरबी था, अबू लहब भी अरबी था, उतबा शैबा भी अरबी था, वलीद इब्ने मुगीरा भी अरबी था। इनको बुरा कहा गया ना। और तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम कहा ना अल्लाह ने, सनासिमहु अलल खुर्तुम कहा ना अल्लाह ताला ने। इसके अलावा आज की तारीख में मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ में, काबा शरीफ में गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई सब आके घूम रहे हैं। छतरियों के नीचे जन्नत की क्यारी में हिंदू घूम के आता है। कहां बैठे हैं? बाहर लिखा हुआ यहां से गैर मुस्लिम का दाखिला ममनू है, आगे 22 किलोमीटर दूर ये बोर्ड लगा हुआ है, और अंदर वहां परचेटिंग करता है तैबा मार्केट में जाकर के गैर मुस्लिम। छतरियों के नीचे इतनी छोटी छोटी चड्डियां पहन करके यहूदी की लड़कियां खड़ी हैं। मताफ में जहां आदमी तवाफ करता वहां घूमते हैं अंग्रेज। जबकि मेरे मुस्तफा की हदीस मुबारक अखरिजुल यहूद वन नसारा बिन जजीरतिल अरब, यहूदियों को और ईसाइयों को जजीरे अरब से निकाल के बाहर फेंक दो। क्या कहोगे? इनको बुरा ना कहा जाए? ये दज्जालीपन है लोगों का, बेहूदगी है। तो ये भी आप सुन लें कि जलसों का फायदा होता है अगर हमारी बिरादरी उलमा की, खुतबा की, शोरा की कौम को नसीहत करने की ठान ले तो इसके फायदे होते हैं। एक जलसे में अगर एक बंदा भी थोड़ा सा जान बुझ गया, दीन की बात सीख गया, बहुत चंद मसले सीख गया, बहुत बड़ी बात। नमाज पढ़ने का अज़्म कर लिया, बहुत बड़ी बात है यार।